गुड इवनिंग। ओके, चलो ठीक है। ठीक है, प्लीज फील द शीट। जिन्होंने फील नहीं किया, आई कैन सी ज्योति, सदानंद, स्नेहल, शुभांगी, सौरभ। आई कैन सी दिस 2-3 people have not filled the sheet. Sharmila also. ठीक है, fill the sheet as soon as possible. और चलो ठीक है, let's start with our today's session. Let me know once the screen is visible. So today is 29. That's ठीक है। ठीक है, सो yesterday we have started with the TensorFlow some basic parts. ठीक है, जैसे सबसे पहले we have created some TensorFlow NumPy and Pandas. This is what the required libraries are. फिर उसके बाद में हमने क्या किया, tf.shuffle ये देखे हमने। अब tf.shuffle में हमने we have created one constant और उसमें हमने कुछ values put कर दी थी, that is what 10, 7, 3, 4 and 2, 5। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, tf.random.shuffle किए थे और वो ऑटोमेटिकली शफल हो गया था हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, वी ट्राई टू मेंटेन द सेम शफल एवरी टाइम। हमने एक सीड डिफाइन किया था 42, बट आफ्टर डिफाइनिंग दिस सीड आल्सो इट वाज नॉट गेटिंग द कांस्टेंट रिजल्ट। जैसे 2 5 3 4 10 7 मिल रहा है, बट यहाँ पे 10 7 3 4 2 5 मिल रहा है। दैट मींस इट इज वर्किंग एज अ लोकल लेवल सीड। ये एक लोकल लेवल सीड की तरह काम कर रहा है। अगर मुझे ग्लोबल लेवल सीड डिफाइन करना है तो आई नीड टू मेंशन ग्लोबल लेवल सीड। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं मेंशन कर देता हूँ tf.random.setSeed और 42 और उसके बाद में मैं कितने भी बार शफल करूँ, आई वुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल लेवल सीड डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने अदर वेज टू मेक अ टेंसर देखे। जैसे tf.1 से जो एक बेसिकली वंस का टेंसर बनाता है, tf.0 जो जीरोस का टेंसर बनाता है। नाउ डायमेंशंस कैन बी डिफरेंट, जैसे 3 3 2 दिया है मैंने, जैसे 3 of 3/2 मैट्रिसेस, ऐसे टोटल कितने 3 बनाएंगे हम इन दिस वे। फिर उसके बाद में we have created one tensor with a 2 cross 4 cross 3। ठीक है, फिर उसके बाद में we have checked the dimensions। बेसिकली हमने क्या किया, उसके बाद में उसका शेप, उसका डायमेंशन और उसकी साइज, दिस इज व्हाट वी हैव चेक। ठीक है, सो डॉट डी टाइप इज गेटिंग अ डेटा टाइप ऑफ इट। उसके बाद में एन डायमेंशन, उसके बाद में वी आर गेटिंग द शेप ऑफ 0 एंड शेप ऑफ लास्ट एक्सिस, and this is what tf.size, basically what is the number of elements present into the tensor. This is what the size denotes. We can access the tensor as we can access the numpy into the same way, कोई major difference नहीं रहता है। ठीक है, then we have created a rank to tensor and then we have added one axis to it. अब इसके लिए दो ways है, either we can use tf.new axis जहाँ पे already 2 axis present है, एक dot मैंने extra add कर दिया ताकि एक नया axis बन सके, या फिर we have the another way, that is what tf.expand_dimensions। tf.expand_dimension से मैं एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर सकता हूँ, एक्सिस बोल रहा हूँ -1। ठीक है, फिर we have seen manipulation of tensor, that is what सबसे पहले हमने एडिशन किया टेंसर के अंदर, फिर उसके बाद में we have subtracted। एलिमेंटल वे में यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, so all the things have been done into the elemental way. List will not work as a elemental way। ठीक है, अगर मैं लिस्ट में +10 करता हूँ तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, लिस्ट और लिस्ट करता हूँ दोनों कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं। ठीक है, so if suppose I am having one list with a 10 and two list, second list with a 20, if suppose I am saying list 1 plus list 2, it will be concatenated that 10,3 10,20 ऐसा हो सकता है। बट एक लिस्ट के अंदर if suppose I am saying list 1 plus 10, वहां पे ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, numpy में ऐसा हो सकता है, TensorFlow में भी ऐसा हो सकता है। Then again we have seen multiplication also, tf.multiply, but we are not using this kind of functions multiply, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक एलिमेंटल मल्टीप्लिकेशन करता है। दिस इज नॉट डूइंग एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
अगर मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं मैथमल या फिर @ ये यूज करूंगा। और मल्टीप्लिकेशन का आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक, अगर 2 × 2 और 2 × 2 है तो आगे इन शॉर्ट द लास्ट वन एंड द फर्स्ट एलिमेंट गेट्स कैंसल एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स वी ऑलरेडी नो। मैट्रिक्स का अगर शेप मैच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3 × 2 कैन मल्टीप्लाइड विद 2 × 3, सिंपल, ठीक है, ऐसा। देन वी हैव सीन यहाँ पे अगर मैं कुछ डायमेंशंस डिफरेंट देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे मैथमल बोलता है साइज इनकम्पैटिबल बोलता है। इनटू द सेम वे यहाँ पे भी @ पे भी हमने देखा साइज इनकम्पैटिबल बोल रहा है अगर मैं 3 × 2 और 3 × 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो। देन वी हैव सीन व्हाट, उसको हम रीशेप कर सकते हैं बट दिस इज नॉट द राइट वे मल्टीप्लिकेशन करने का, और ऐसा हम कभी करते भी नहीं है, ठीक है। सो टिल दिस वी हैव कंप्लीटेड, ओके। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, so we already know the default data type, ये तो हमको पता है। So let's create a new tensor, create a new tensor with the default data type, ठीक है। डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है पता है हमको। सो लेट्स कंसीडर b इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ tf.constant, और मैं उसके अंदर कुछ बनाना चाहता हूँ। सो लेट्स कंसीडर 1.1, 2.2। सो दिस इज व्हाट वी हैव इट। सो व्हाट इज अ b डॉट, या फिर उसको बाद में चेक कर लेते, दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स b लुक्स लाइक, ठीक है। और वैसे ही मैं और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, c ले लेता हूँ, उसमें tf.constant, और उसके अंदर मैं रखता हूँ 1 and 2, ठीक है। So now both the matrices are what different, both the basically TensorFlow constants are different। पहला बोल रहा है क्या 1.1, 2.2 and second is 1, 1। Now by default अगर data type में check करता हूँ, this is what float 32 and int 32। So this is what the by default data type। So basically TensorFlow जब भी एक टेंसर बनाएगा वो एक by default 32 या int 32 का data type देगा ही देगा। अभी this value is called as a precision value। बेसिकली इस वैल्यू के ऊपर आपकी मेमोरी डिपेंड करती है। आप जितनी कम वैल्यू कंसीडर करते हो उतनी कम मेमोरी वो एब्जॉर्ब करेगा, और जितनी बड़ी वैल्यू कंसीडर करते हो उतनी बड़ी वो मेमोरी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब कब मेमोरी छोटी रहनी चाहिए और कब, इन शॉर्ट, कब आपका प्रिसीजन वैल्यू छोटा रहना चाहिए और प्रिसीजन वैल्यू कब, उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है नंबर्स की, ठीक है। आप जितना ज्यादा मेमोरी लेते हो उतना प्रिसाइजली वो नंबर स्टोर होता है। जैसे कि सपोज आई एम स्टोरिंग पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग, तो उसके लिए शायद मुझे प्रिसीजन वैल्यू बहुत बड़ी लगी, शायद 128 की भी प्रिसीजन लग सकता है। इट इज इनटू द पावर 2 to the power of p रहता है ये वाला, ठीक है। जैसे कि 32, 64, 128, 256 इन दिस वे, ठीक है। अब 256 वगैरह यूज नहीं होता है, 128 तक या फिर 64 तक तो वी यूजुअली गो, ठीक है। सो ये हमारा, ये तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप हो गया। So can we change? हाँ. So can we change the data type? बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। So let's consider C को ही ले लेते हैं, tf.cast C, d type equals to tf dot, हमारा C क्या है, C is what int, इसको हम कर देते हैं float, ठीक है, float 32 and let's see C, ठीक है। अब देखो नाउ इट इज गेटिंग 1.0, 1 point and 2 point and इसका डेटा टाइप हो गया float 32। तो इन दिस वे नाउ वी कैन कन्वर्ट कास्ट से, हम क्या करते हैं, कास्ट यूज फॉर द कन्वर्शन। अब मैं कास्ट से फ्लोट का इंट कर सकता हूँ और इंट का फ्लोट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ मैं फ्लोट 32 ना करते हुए मैं फ्लोट में 16 कर देता हूँ, तो वी कैन डू द सेम ऑल्सो, ठीक है। यू कैन सी अब ये फ्लोट 16 हो गया, बेसिकली अभी इसका मेमोरी एब्सॉर्प्शन कम हो गया। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। So now we have the next function
जो है tf.absolute. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इट। एक मैट्रिक्स अगर मैं बना लेता हूँ, सो d इक्वल्स टू tf डॉट कॉन्स्टेंट, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज है मेरी, सो वैल्यूज कुड बी -7, -10, दिस इज व्हाट द वैल्यूज वी हैव इट। ठीक है, अगर मैं d देख लेता हूँ, इफ सपोज, ठीक है, इन 32 -7 और -10 इज द वैल्यूज, और tf डॉट एब्सोल्यूट यानी abs ऑफ व्हाट, अगर मैं d कर देता हूँ, तो आई विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 7 एंड 10। एब्सोल्यूट का मतलब वही होता है कि मॉड ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इफ सपोज इट इज नेगेटिव, इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, एंड इफ इट इज पॉजिटिव, देन नो वरीज, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अगर मैं 7 की जगह या फिर मैं -7 की जगह अगर मैं +7 और +10 पास करता था, देन द रिजल्ट वुड बी +7 और +10 ही रहता था, कुछ रिजल्ट्स में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता था। ठीक है, एब्सोल्यूट इज यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जहां पे नेगेटिव का आपको पॉजिटिव करना है। ठीक है, अब नाउ दिस थिंग्स विल बी रिक्वायरिंग फाइंडिंग द मीन कॉमा मैक्स मीन भी लगेगा हमको, और सम भी लग सकता है। दिस काइंड्स ऑफ थिंग हमको रिक्वायर्ड है, जैसे मीन निकालना, मैक्स निकालना, मीन निकालना और सम निकालना। देखो, मीन और मैक्स तो हमको लगता है, सो लेट्स कंसीडर वी हैव गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स में वी मस्ट बी हैविंग थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस, और उसके में मुझे कुछ प्रोबेबिलिटी मिली है। अब मुझे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट या फिर सबसे हाईएस्ट इंडेक्स किसका है, अगर वो ढूंढने, तो मुझे मैक्स एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। अगर इफ इन केस मुझे मीन निकालना है और सम निकालना है, ये सब चीजें हमको लगेंगी। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीगेशन फंक्शन, हम इसको एग्रीगेटर वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स क्रिएट अ टेंसर with the 50 elements. ठीक है, so e equals to tf dot constant np dot random dot random int मैं मेंशन कर सकता हूँ लो इक्वल्स टू, यानी नंबर शुड स्टार्ट विद 0 और नंबर शुड एंड विद 100, और उसके बाद में नंबर मुझे कितने चाहिए उसके लिए मैं डिफाइन कर सकता हूँ साइज। लेट्स कंसीडर मैंने तो 50 एलिमेंट्स, या फिर मैं चाहूँ तो 100 एलिमेंट्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम ई देखते हैं। सो दिस इज व्हाट द सो दिस इज व्हाट द टेंसर विद टोटल इन 50 एलिमेंट्स। इसमें से टोटल ये 50 एलिमेंट्स है, वी हैव इट। ठीक है, अभी देखो, इफ सपोज आई नीड टू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ इट, फाइंड द मीन ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा बेसिकली tf डॉट रेड्यूस अंडरस्कोर मीन। डायरेक्टली मीन काम नहीं करता है यहाँ पे, tf डॉट रेड्यूस अंडरस्कोर मीन। ठीक है, और वो भी किसमें, ई में। ठीक है, नाउ दिस विल बी गिविंग अस द मिनिमम वैल्यू, वो क्या है, वो 0 है, यू कैन सी हियर 0 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इफ सपोज आई नीड टू हैव find the max element of given job। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, tf डॉट रेड्यूस अंडरस्कोर व्हाट मैक्स ऑफ व्हाट ई। इससे हमको मिलेगा मैक्स एलिमेंट, जो कि है हमको दिख रहा है वो 98 है। ठीक है, अगर मुझे मीन चाहिए, इफ सपोज आई नीड टू हैव, लेट्स हैव मीन ऑफ ऑल द एलिमेंट। अब वो चाहिए अगर मुझे, तो tf डॉट रेड्यूस अंडरस्कोर मीन ऑफ व्हाट अवर एलिमेंट ई बेसिकली। नाउ मीन इज व्हाट 42, और उसके बाद में इफ सपोज आई नीड टू हैव सम, बेसिकली फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे tf डॉट
reduce underscore sum of what? ठीक है. Now sum is what? 2172. ठीक है. So these are what the basic functions we would be requiring. क्या है? Mean है, reduce underscore max, reduce underscore mean और reduce underscore sum. Simple है. Mean, max element, average निकालना. We can get AVG, average of 10 सौ. ठीक है. And this is what the sum of 10 सौ. ठीक है. अब इसमें तो कोई डाउट नहीं रहता. अब देखो. So let's consider जब हमको so so now whenever the softmax gives as the output, softmax आपको जब भी आउटपुट देता है तो वो बहुत छोटे नंबर्स होता है एक्चुअली में. You must be, you know, last time we have seen वो e raised to power of -10 -9 ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं. ठीक है. Now let's take some random numbers और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. Now let's create a tensor with 50 elements, but this time tensor will be different. F equals to tf dot tensor. इसमें हम np dot random करेंगे हम ताकि पॉइंट्स में नंबर है. एंड लेट्स टेक 50 और उसके बाद में f. Constant. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट द ऐसा कुछ आउटपुट हमको बेसिकली वेट्स, बायसेस या फिर एक्टिवेशन सॉरी या फिर हमको सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का ऐसे आउटपुट बिल्कुल दिखता है. दिस इज हाउ आउटपुट गेट्स. नाउ लेट्स कंसीडर अगर मेरे पास 50 क्लासेस है. इफ सपोज आई एम हैविंग 50 क्लासेस, इसका मतलब सॉफ्टमैक्स ने मुझे 50 क्लासेस के लिए 50 प्रोबेबिलिटीज दे दी है और पूरे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? बेसिकली 1 होगा. ठीक है. बट in that we need to find which is the class associated with the maximum probability. ये सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा. अब उसके लिए we have the function that is what argmax. So we need to find the element with basically max. Find the max element position. ठीक है. अगर मुझे मैक्स एलिमेंट की पोजीशन चाहिए सो tf डॉट arg max, tf डॉट arg max, और वो भी किसमें? f में. ठीक है. सो वी आर गेटिंग द पोजीशन इज व्हाट 23 इज द पोजीशन. अब शायद यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 5 10 15 20 here it could be something. I think this one 0.97041. This is what the position is. ठीक है. वैसे ही अगर मैं मीन देखना चाहता हूं then what? Find the mean element position. ठीक है. अगर वो देखना चाहता हूँ सो मैं tf डॉट arg mean of what e. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. द 45th इज द पोजीशन. अब ये क्यों काम में आता है देखो. सो लेट्स कंसीडर सॉफ्टमैक्स ने अगर मुझे आउटपुट दे दिया और मुझे मैक्स एलिमेंट का क्लास चाहिए या फिर इंडेक्स चाहिए. दिस इज हाउ वी कैन गेट इट. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन गेट इट. So basically मुझे इसका इंडेक्स मिल जाता है. So let's consider these are what the probabilities and one probability is associated with one class. इसका मतलब शायद ये डॉग होगा, ये कैट होगा, this must be lion, this must be tiger, this must be any other animal. तो ऐसे सपोज आई एम हैविंग 50 एनिमल. सो इसका मतलब है कि numpy 23 is the max element. शायद this one is the max element. तो this one is the winner class. This one is what the winner class. ऐसा होता है. ठीक है. हम ऐसे से निकाल सकते हैं. Okay. So argmax we got it. Argmean we have got it. Reduce underscore max, reduce underscore mean, again reduce underscore sum, reduce underscore mean also. This is what all the functions we have studied. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anybody? Nothing? ठीक है.
squeezing the tensor. So let's create a tensor with rank 5. ठीक है, रैंक 5 टेंसर बनाने के लिए इक्वल टू tf डॉट कांस्टेंट, tf डॉट कांस्टेंट एंट्री डॉट रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम या फिर रैंड इंट ले लेते हैं, और उसके बाद में लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड विद 100, वी हैव 50 एलिमेंट्स इन इट। और उसके बाद में 50 एलिमेंट्स का मैं शेप दे देता हूँ, मैं शेप वो सिर्फ रैंक 5 बनाना है मुझे, तो 1, 1, 1, 50, दिस इज व्हाट द शेप आई एम गिविंग इट। और उसके बाद में लेट्स सी, दिस इज व्हाट द जी, मैंने 5 रैंक 5 का मैंने टेंसर बनाया, दिस इज व्हाट रैंक 5। इफ सपोज यू वांट टू चेक, सिंपल है g डॉट शेप या फिर g डॉट डायमेंशन एंड डायमेंशन एंड बिन, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 50, और उसके बाद में इसका डायमेंशन कितना है, ये दिस इज व्हाट अ रैंक 5 टेंसर, दिस इज हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 5, ठीक है। बट इफ सपोज आई नीड टू मेक इट टू स्क्वीज, बेसिकली स्क्वीज का मतलब क्या होता है कि रिमूव एवरी डायमेंशन एंड मेक इट सिंगल डायमेंशन, दिस इज व्हाट अ स्क्वीज टेल्स। अगर मुझे इसके पूरे डायमेंशन को रिमूव करना है एंड आई वांट टू मेक इट ओनली अ सिंगल डायमेंशन, उसको हम बोलते हैं स्क्वीज, ठीक है। स्क्वीज टेंसर जी टू 1 डायमेंशन, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम, सो जी अंडरस्कोर एस क्यू रेडी इक्वल्स टू tf डॉट स्क्वीज एस क्यू क्यू डबल ई जेड ई, इसको करना है, जी को करना है, और इसके बाद में लेट अस चेक डॉट शेप, और उसके बाद में डॉट एंड डायमेंशन। देखो अभी देखो वी आर गेटिंग 50 और उसके बाद में 1, दैट इज व्हाट द डायमेंशन इज ओनली 1 जी। एंड ये भी चेक कर लेते हैं हाउ इट इज लुकिंग, यू कैन सी नाउ, देखो it is having one single bracket, but here it is having 5 brackets, 5 dimension is getting converted into the one single dimension, और ये squeeze हो गया है, ठीक है। got the point everybody, everyone? squeeze हमको कहाँ पे काम आ सकता है, बेसिकली जहाँ पे हमारे पास मेट्रिसेस है, जिसमें बेसिकली वी आर जस्ट हैविंग द डिमेंशंस, और उसका कुछ काम नहीं है वो डिमेंशंस का, जैसे यहाँ पे 5 डिमेंशन था, 5 डिमेंशन का कुछ काम ही नहीं है, बेसिकली इट इज 1 1 1 1, इज ऑफ नो यूज फॉर अस, मुझे ये सिर्फ 50 एलिमेंट्स मेरे काम के, ठीक है। एंड फॉर दैट रीजन मैं इसको स्क्वीज करके ये पूरे डायमेंशंस को रिमूव कर सकता हूँ। अगर या फिर आपको ऐसा भी नहीं करना तो आप सिंपल है, आप इसको क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर दो 50 एलिमेंट्स को और उसका एक नया टेंसर बनाओ, both the ways are with you, ठीक है। but squeeze is the function which can help you to do this kind of thing, ठीक है। Multiple, sir. Yeah, go ahead. Sir, I just want, sorry to interrupt you, but ये जो आप सिखा रहे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्क्वीज करना है या मैक्स आप मिनिमम हमने जो देखा है, तो उसका एक रियल टाइम एग्जांपल देके एक विजुअलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ पे यूज होगा तो उसके अराउंड कोई विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, तो समझ नहीं आ रहा। देखो सो अभी we must have studied in Python, we must have studied string list, tuple sets, frozen sets, ये हमने पढ़े, ठीक है। इनिशियल डेज में वी डोंट अंडरस्टैंड, वी जस्ट कंसीडर इट एज अ फंक्शन, ऐसा एक फंक्शन है, उसका एक फंक्शनैलिटी है, एंड दिस इज व्हाट वी लर्न, एंड सिंपल एज दैट। यहाँ पे भी वही करना है, the functions will go on, the functions will come, we need to learn the functions, what is the functionality of it, that's it, let's remember in our mind, ठीक है। अभी बैकएंड में all those things happen, ठीक है, मुझे ये पता है, but if suppose I'm telling you all those things are happening into backend, no need to learn, then obviously you will lose it. So I would skip all those points and I can directly tell you how to build an architecture. That's it. Nothing to worry from my side.
बट मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर रन। बाद में जब जरूरत पड़ेगी ना आपको टेंसरफ्लो में, सो लेट्स कंसीडर टुमारो वी आर बिल्डिंग एन आर्किटेक्चर और उसमें हमने वेट्स और बायसेस दे दिए, बट यू वांट टू चेंज द एंटायर वेट्स एंड बायस सिस्टम। तो फिर आप यहाँ से सीख पाएंगे कि दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग टेंसर, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड आवर ओन वेट्स। अब मैं वो वेट्स पुट करना चाहता हूँ ऐसा, ठीक है। राइट नाउ इट इज जस्ट अ फंक्शन फॉर अस, राइट नाउ इट हैज द फंक्शनैलिटी, और उसको हम चाहे तो बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे नेटवर्क्स में। सो जैसे कि मैंने आपको कल बताया tf डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन, यस्टरडे वी हैव स्टडीड, ठीक है। बट यही tf डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन अर्लियर आल्सो ये हमने यहाँ पे पढ़े। इफ यू रिमेंबर द प्रोजेक्ट वी हैव डन, और हमने एनएन प्रोजेक्ट हमने किए थे जहाँ पे एक सिंपल सा ये देखो इनपुट डेटा डॉट रीशेप, मैंने क्या किया, एक इनपुट बेसिकली एक मैंने क्या कर दिया, इसका एक्सिस बढ़ा दिया था, ठीक है। एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन इसमें यूज हुआ था, where it is we can use here also. ये देखो अब ये मॉडल है, ये मॉडल में मैंने एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन यूज किया है फंक्शन, ठीक है। डायरेक्टली आई कैन यूज द फंक्शन, बट इफ सपोज मैंने अगर आपको फंक्शनलिटी नहीं बताया तो वो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने ये क्यों यूज किया। एंड फॉर दैट रीजन वी आर फर्स्ट लर्निंग इट, एंड व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन तब हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। सो इन मल्टी अभी यहाँ पे हमने कोई सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर टेस्टिंग किए थे और हमने यहाँ पे -1 वी हैव यूज्ड इट। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन भी यूज कर सकता था और इसको एक्सपांड कर सकता था एक डिमेंशन। दिस इज व्हाट वी कैन डू इट, ठीक है। होप यू गॉट द पॉइंट। Yes, Now let's have one hot encoding. अभी this is what we have studied, one hot encoding in machine learning also, ठीक है। Now let's create one list, list 1 equals to, और उसमें कुछ नंबर्स दे लेते हैं। सो लेट्स 0 1 2 3 3, दिस इज व्हाट द नंबर्स वी हैव टेकन, ऐसे हम कंसीडर कर लेते हैं। एंड tf डॉट, अभी हमारे पास एक फंक्शन है 1 अंडरस्कोर हॉट, 1 अंडरस्कोर हॉट, और मुझे किसका बनाना है, मैं लिस्ट का बनाना चाहता हूँ, लिस्ट 1 का, और उसके बाद में डेप्थ हमारे पास एक पैरामीटर इक्वल्स टू मैं 4 दे देता हूँ। लेट्स देखो 0 के लिए 1, इसका मतलब ऑल दिस विल बी 0, 1 के लिए दिस वुड बी 1, ऑल द रिमेनिंग विल बी 0, for this 2 this will be 1 and all the remaining will be 0, and for this 3 it will be 1, all the remaining will be 0. Now one hot encoding can be used where in target column, अगर मैं categorical cross entropy बनाना चाहता हूँ तो categorical cross entropy में this is lion, tiger, cats and dog, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते करके इनका वन हॉट बना सकता हूँ विद इन सेकेंड्स, ठीक है। दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन इज, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, इफ सपोज I need to impute some different value in the 1 और 0 की जगह अगर मैं कुछ और वैल्यू impute करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, specify with some custom values, ठीक है। अगर वो करना है हमको, सो tf डॉट 1 अंडरस्कोर हॉट, और इसके ऊपर करना है, लिस्ट के ऊपर करना है लिस्ट 1, और उसके बाद में डेप्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, वो है हमारी 4, और उसके बाद में ऑन, अगर जहाँ पे 1 आता है तो मैं ऑन वैल्यू इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ 1,
और अगर जहाँ पे 0 आता है मैं उसको लिख देता हूँ ऑफ अंडरस्कोर वैल्यू, ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू मैं 0 लिख देता हूँ ऐसा। नाउ लेट्स रन इट। अभी देखो, so wherever it is 1 we are having, wherever it is 1 we are having 1, and wherever it is 0 we are having 0. मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, suppose I am writing on value equals to some different thing and off value equals to some different thing, it will be into the matrix. Custom values can be given. This is what I want to tell you. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसमें डाउट है? वन ऑन वैल्यू एंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, so now we need to, yeah. Sir, what is this B? B1, it is binary? Which one? In No, it is- नहीं, इसका कोई okay. we can give any value, na sir? On value. यहाँ पे ऑन में आपको लेट्स, आपको क्या पुट करना है पता, लेट्स Okay. हैव दैट। या सपोज यू वांट टू पुट whatever, so let's consider velocity and here some different value as data, या हाँ डेटा ठीक है, फाइन। जहाँ पे भी आपका वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, दैट इज व्हाट 0 1 2 एंड 3। ठीक है, बाकी रिमेनिंग विल बी द जीरो पार्ट। ओके सर, ऑन वैल्यू एंड ऑफ वैल्यू। Okay. ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू, ठीक है, सो एक टेंसर बना लेते हैं h इक्वल्स टू गिव डॉट कांस्टेंट, और कांस्टेंट में np डॉट रेंज ऑफ 1 कॉमा, लेट्स क्रिएट इट, और हम h देख लेते हैं। दिस इज हाउ h लुक्स लाइक। ठीक है, 1 से लेके 9 तक। Now I need to have the square of h, then pf dot square is square of what? h. ठीक है, now it is, we are having the square of h, basically 1 4 9 16 25 till 81. So square function can give us the square, but अगर मैं इसी का square root निकालना चाहता हूँ, so pf dot sqrt, correct, square root of what? h. Now it is giving some error. क्या बोलता है? invalid argument error। ठीक है, वैल्यू ऑफ टी ऑफ इन 64 जो हमारी वैल्यू है, इट इज लिस्ट ऑफ अलाउड वैल्यूज। लिस्ट ऑफ अलाउड वैल्यूज क्या बोल रहा है? हाफ, फ्लोट, डबल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 128, ये सब वैल्यूज को अलाउड बोल रहा है, बट हमारी वैल्यू इंट में है। सो इफ सपोज आवर वैल्यूज आर इनटू इंट, देन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? फ्लोट। अब फ्लोट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? कौन सा फंक्शन है हमारे पास? कास्ट है, कास्ट। tf डॉट कास्ट, सिंपल। tf डॉट कास्ट से हम करेंगे h को कास्ट, करेक्ट, और उसके बाद हमको कौन सा डेटा टाइप चाहिए? डी टाइप इक्वल्स टू, मैं मेंशन कर देता हूँ, इट कैन बी, सो tf डॉट हम फ्लोट 32 ले लेते हैं, फ्लोट 32। ठीक है, नाउ लेट्स टेक इट, और उसके बाद में हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। tf डॉट sqrt ऑफ व्हाट? h। चाहे तो हम h को देख सकते हैं, मैंने h को ये कर दिया था, ओवरराइट कर दिया था। लेट्स हैव इट फर्स्ट, यहाँ पे h ले लेते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ आवर h लुक्स लाइक 1 till 9, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम। देन वी आर गेटिंग दिस काइंड्स ऑफ वैल्यूज। 1 का 1, 2 का आएगा सम 1.4, उसके में 3 का 1.7। ठीक है, तो जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाले, वैसे ही हमको h के ऊपर हम लॉग निकाल सकते हैं, बट नॉट ऑन दिस वैल्यूज। हमको कास्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, और फ्लोट के ऊपर भी लॉग वैल्यूज आ सकती है। सो अगर मैं tf डॉट मैथ डॉट लॉग करता हूँ ना, दैट इज कमिंग फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट मैथ डॉट लॉग, लॉग ऑफ हम h करते हैं, देन वी आर गेटिंग द वैल्यूज एट 0, और उसके में समथिंग 2.19। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
Okay. Now we can go with some assign methods. Let's have it. tf dot variable np dot a range हम ले लेते हैं 0 से लेके 5 तक and let's have I. ठीक है. Now this is what tf dot variable और वेरिएबल है हमारा 0 1 2 3 and 4. अब यहाँ पे वेरिएबल लेने की क्यों जरूरत पड़ी? असाइन मेथड के लिए. नाउ असाइन मेथड या फिर इक्वल्स टू मेथड डज नॉट वर्क ऑन आवर कांस्टेंट, वो सिर्फ वेरिएबल पे वर्क करता है. ठीक है. अब देखो, so if suppose I am writing I dot assign, हम इसके पहले हमने देखा था कि अगर मैं I का अगर फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट विल बी 0 इटसेल्फ. ठीक है, ये तो 0 है. अगर मैं चाहूँ तो if suppose I am extracting some fourth element तो it would be 4 itself. ठीक है, 4 ही है. ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता था 0 को 4 को 0 कर देते हैं तो ये बोलता था कि रिसोर्स वेरिएबल नॉट अवेलेबल. इसका मतलब हम इसको असाइन मेथड से हमको सॉल्व करना पड़ता था. तो हम क्या करते थे, हम आई डॉट असाइन करते थे बेसिकली. ठीक है, अगर मैं आई ऑफ अगर 0 करता हूँ डॉट असाइन करता हूँ, शायद 100 कर देता हूँ, देन इट्स वुड वर्क. अब वो बोलता है कि ठीक है, हमने 0 को कर दिया 100 1 2 3 एंड 4. चेक करते हैं आई को. चेक यानी हमारा आई जो है वो रियल टाइम में अपडेट हो गया. 0 is converted into 100 1 2 3 and 4. बट असाइन मेथड यहाँ पे जो है वो सिर्फ कैसे सिंगल एलिमेंट के लिए काम कर रहा है. बट अगर मैं चाहूँ तो मैं एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स चेंज कर सकता हूँ. जैसे कि मैं अगर आई डॉट असाइन और उसमें मैं पूरे एलिमेंट्स अगर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लेट्स कंसीडर फर्स्ट मैं 101 लिखता हूँ, 102 103 104 105. दिस इज व्हाट 5 एलिमेंट्स वी हैव इट. ठीक है, मैंने आई डॉट असाइन और मैंने पूरे एलिमेंट्स चेंज कर दिया. नाउ लेट्स चेक इट आई. अब देखो, नाउ यू कैन सी 101 से लेके 105 तक. अर्लियर इट वाज व्हाट 0 से लेके 4. then we have changed only just one element, but assign method can change multiple elements also. और हमने चेंज कर दिया पूरे एलिमेंट्स 101 से लेके 105 तक. दिस इज व्हाट वी हैव डन. तो वैसे ही जैसे आई असाइन है वैसे आई असाइन अंडरस्कोर ऐड भी फंक्शन है हमारे पास. या फिर हम टेंसर प्लस 10 भी कर सकते हैं चाहे तो. बट या फिर अगर मैं आई डॉट असाइन अंडरस्कोर ऐड, नॉट दिस फंक्शन इज नॉट प्रेफर्ड, बट अगर मैं चाहूँ करना ऐड करना चाहता हूँ तो इट्स सपोज 10 10 मैं सब में अगर 10 ऐड कर देता हूँ तो अगेन इट विल वर्क. और मेरा जो न्यू आई है दिस इज व्हाट इट शुड बी 111 111 112 113 114 एंड 115. यानी दिस इज व्हाट आई असाइन मेथड जो ऐड कर देगा आपके पूरे इसमें. ठीक है, या फिर हम एक ऐसा करते हैं कि इसमें एक कम रख देते हैं. देन लेट्स सी, इनवैलिड बोलता है कैन नॉट अपडेट वेरिएबल विद शेप 5 यूजिंग टेंसर विद शेप 4. 5 को अपडेट नहीं कर पाएंगे 4 की शेप पे. ठीक है, इसका मतलब है कि हमको जितनी एलिमेंट्स है उतना देना ही पड़ेगा. ठीक है, लेट्स डू इट. और उसके में हम फिर से इसको रन कर देते हैं. नाउ इट हैज बिकम डबल. ठीक है, 10 की जगह में 20 ऐड हो गया. ठीक है, so this is what we have it basically. Okay, now again the numpy can be changed into the constant also. ठीक है, numpy array अगर है तो मैं उसको tf dot constant से चेंज कर सकता हूँ. Okay, now one thing we will be requiring, this is what we need to check, do we have the access on GPU or not. Finding the access of GPUs or not, ये हमको रिक्वायर्ड है. अब देखो, राइट नाउ आई कैन सी व्हाट आई एम कनेक्टेड टू. अगर मैं कनेक्ट टू
अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कुछ चेंज रन टाइम देखता हूँ तो मैं आई एम कनेक्टेड टू सीपीयू. आई कैन कनेक्ट हियर, आई कैन क्लिक हियर एंड डायरेक्टली मैं जीपीयू को कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं टीपीयू को भी कनेक्ट कर सकता हूँ. बट नाउ सपोज वी वांट टू सी कि मैं अभी फिलहाल कनेक्टेड कहाँ पे हूँ. ठीक है, तो वी हैव सम सर्टेन कोड फॉर दैट. ठीक है, सो tf.config, सो बेसिकली मेजरली ये कोड वही रहता है. सो लिस्ट अंडरस्कोर फिजिकल फिजिकल अंडरस्कोर डिवाइसेस, फिजिकल अंडरस्कोर डिवाइसेस, और उसमें जीपीयू इसको रन कर देते हैं. अब ये बोल रहा है हमको ब्रैकेट ओपन, क्योंकि हम जीपीयू के साथ नहीं कनेक्टेड है. ठीक है, या फिर मैं इसको रन कर देता हूँ ऐसे, एनवीडीआई 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 एसएमआई. ठीक है, अगेन ये हमको कुछ भी नहीं बोल रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स चेंज द एंटायर रन टाइम. मैं अभी रन टाइम चेंज करता हूँ, T4 जीपीयू को कनेक्ट करता हूँ. कैसे कर रहा हूँ मैं? सो फर्स्ट आई एम गोइंग हियर, चेंज रन टाइम, और उसके बाद में T4 जीपीयू को कनेक्ट करता हूँ, ओके बोलता हूँ और सेव करता हूँ. अब देखो, सो व्हेनेवर आई एम कनेक्टिंग, व्हेनेवर आई एम चेंजिंग रन टाइम, तो इसका मतलब इसके पहले के जितने भी वेरिएबल्स है वो सब लॉस्ट हो गए. सो वी स्टार्टेड विद p एंड वी एंडेड विद i वेरिएबल, और पूरे वेरिएबल्स मेरे चले गए. अब यहाँ पे सिर्फ रैम और डिस्क आता था पहले, अब रैम, डिस्क और T4 आ रहा है, यानी वी आर कनेक्टेड विद T4 इंस्टेंस. अब यहाँ पे क्या लिख के रैम आ रहा है 0.87 बाय 12.67, यानी टोटल इन टोटल 1267 जीबी में से 0.87 यूटिलाइज्ड रैम है, और डिस्क है बेसिकली दैट इज व्हाट आवर रूम. ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी. अब ये tf इसलिए एरर बोल रहा है क्योंकि वेरिएबल्स लॉस्ट हो गए. सो इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज, ठीक है. ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहा है, फिजिकल डिवाइस नेम, फिजिकल डिवाइस जीपीयू 0 और डिवाइस टाइप जीपीयू, क्योंकि मैं जीपीयू के साथ कनेक्टेड. नाउ लेट्स रन दिस पार्ट आल्सो. अब ये कौन सा जीपीयू यहाँ पे मुझे पूरा दिखता है. सो दिस इज एनवीडिया एसएमआई 553.104.05. ड्राइवर वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, पूरा वर्जन यहाँ पे दिख रहा है. अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि इसमें वॉटेज क्या है. बेसिकली वॉटेज जितना अच्छा वॉटेज रहता है उतना अच्छा वो परफॉर्म करता है. नाउ दिस इज व्हाट टेस्ला T4. ठीक है, टेस्ला T4 है ये. ठीक है, और इसमें कितना, ये 9 वॉट आउट ऑफ 70 वॉट हम यूटिलाइज कर रहे हैं, और हम 3 MB यूटिलाइज कर रहे हैं आउट ऑफ वॉट 15,360 MB. ठीक है, बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हैं. अभी ये क्या बोलता है कि नो रनिंग प्रोसेसेस फाउंड. अभी तक कोई भी रनिंग प्रोसेसेस हमको नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसने हमको डायरेक्टली बोल दिया. बट अगर मैं एक मॉडल रन करता हूँ और यहाँ पे ये सेल रन होता है, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो बता देता है कि ये प्रोसेस रन हो रहा है और इतना वॉटेज ऑलरेडी ले रहा है और इतना हमने रैम यूटिलाइज कर लिया. अगर मैं देखूं इसके ग्राफ्स देखना चाहूँ तो यहाँ पे भी मुझे दिखता है, जैसे सिस्टम रैम, जीपीयू रैम और डिस्क. ठीक है, सिस्टम रैम क्या बोल रहा है, 1.6 ऑफ सिस्टम रैम, ये शायद अलग है. ठीक है, दिस इज व्हाट जीपीयू और रैम. 15 जीबी का स्टोरेज है, हम 0% का यूटिलाइजेशन पे अभी चल रहे हैं. ठीक है, सो अभी राइट नाउ दिस व्हाट आई कैन से, दिस वन लिस्ट ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, ये वाला जो है tf.config.list physical underscore devices of GPU. ठीक है, तो ये हमारा गूगल कोलैब में भी रन हो जाता है, जुपिटर पे भी रन हो जाता है, बाकी की जगह पे रन हो जाता है. इफ सपोज यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, जैसे अगर मैं AWS प्लेटफॉर्म पे काम करूं, तो AWS के स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कोड्स रहते हैं, वो कोड से हमको पता चल जाता है आर यू कनेक्टेड टू जीपीयू और नॉट. अगर मैं T4 को कनेक्ट करता हूँ, लेट्स कंसीडर मैं TPU को कनेक्ट कर देता हूँ, अभी सेव कर देते हैं. पुराने वेरिएबल्स फिर से हमारे लॉस्ट हो गए. ठीक है, और अभी हम फिर से इसको रन कर देते हैं, तो वी वुड बी गेटिंग सम डिफरेंट आउटपुट. देखो, अब ये इसने क्या बोल दिया कि मैं, इसने इसने टीपीयू को कंसीडर नहीं किया. यू कैन सी, मैंने टीपीयू को कनेक्ट किया और उसने बोल दिया टीपीयू को नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीपीयू लिखा था. लेट्स राइट टीपीयू. अच्छा, ऐसा होता है, नहीं बोल रहा है कुछ भी. ठीक है, सो इट इज वर्किंग फॉर जीपीयू दिस टाइम. जीपीयू रन टाइम. नो, दिस इज टफ. ठीक है,
ठीक है, सेम, ठीक है। सो एवरीबडी गॉट द पॉइंट, कैसे कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट इन द सेंस कैसे देखा जाता है, आर यू कनेक्टेड और नॉट? Yes, sir. Yes. ओके, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ऐसा कुछ है? यस, नो? देखिए CUDA वर्जन क्या है ये? दिस वन कूड़ा वर्जन, वो वर्जन होगा वो कूड़ा का। दिस इज अ कूड़ा अगेन इज व्हाट, जैसे रैम्स जो रहते हैं, व्हाट वी कैन से एग्जैक्टली, कूड़ा इज लाइक एनवीडिया के साथ रहता है वो कूड़ा, parallel computing, this one processing GPUs, computing on graphic processing units. It's all running backend. So basically इसमें weak learners होते हैं. This is what, अगर CPUs और GPUs को अगर देखना है, so CPU, GPU and TPU, this looks very differently. CPUs बहुत अलग रहते हैं और GPUs बहुत अलग दिखते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस देखना है तो दिस इज द बेस्ट, यू नो, CPUs फॉर स्मॉल मॉडल्स, स्मॉल डेटा सेट, ठीक है। GPUs किसके लिए, मीडियम टू लार्ज मॉडल डेटा सेट, इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए GPU प्रेफर किया जाता है। एप्लीकेशन CUDA एंड OpenCL। TPU है मैट्रिक्स डेंस वेक्टर प्रोसेसिंग, नो कस्टम टेंसरफ्लो ऑपरेशंस। और FPGA, आई एम नॉट श्योर ये कब आया है, ठीक है। सो ये मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं और मैंने कभी यूज भी नहीं किया इसको। कम अक्रॉस विद TPU, GPU एंड CPU। मेजरली वी कम अक्रॉस विद GPU इटसेल्फ, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स बेसिकली, वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज GPU, ठीक है, वेरी कॉम्पैक्ट। बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग, 1000 टाइम्स प्रोसेसिंग ज्यादा रहती है CPUs के कंपैरिजन में, ठीक है। सपोज यू वांट टू सी सम डिफरेंट इमेजेस आल्सो, रिलेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। बेसिकली दिस इज हाउ इट लुक्स, CPU एंड GPU, ठीक है। Okay, anybody with any doubts again? Different? कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये चेक करके लेना होगा ना कौन से इसके ऊपर चल रहा है। हाँ, तो देखो, when you work into company you have to check this kinds of thing. But अभी ये जो Google Colab का ये जो UI है, basically it is very easy UI. तो इसके लिए मैं सीधा डायरेक्टली जाके चेंज रन टाइम में चेक कर सकता हूँ, या फिर मैं रन टाइम मेरा क्या कनेक्टेड है मैं ये देख सकता हूँ, ठीक है। चेंज रन टाइम, फिर से मैं वहां पे आ गया। अगर मैं कुछ और देखना चाहता हूँ तो ये एक UI बिल्डअप है ना। गूगल है तो ऑब्वियसली उसके UI अच्छे रहेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू, जैसे कि अगर मैं MLP सर्वर पे काम करता हूँ तो सो आई वर्क ऑन MLP प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो MLP प्लेटफॉर्म पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड्स रहते हैं। सो अगर सपोज मुझे एक बैच जॉब डालना है तो बैच जॉब का एक स्पेसिफिक एक लाइन होता है। सो बेसिकली सबसे पहले हमको मेंशन करना पड़ता है कि आपके फाइल का नाम क्या है, ठीक है। वंस यू फाइल का नाम आपने मेंशन कर दिया, उसके पहले एक स्पेसिफिक कमांड होता है, तो वो हम नहीं बता सकते। इन द सेंस उसमें कंपनी का इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम फाइल नेम पुट करते हैं। फाइल नेम के बाद हम पुट करते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग में हम पुट करेंगे सबसे पहले हमको GPU कौन सा चाहिए, फिर GPU के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करना है। जैसे यहाँ पे ये T4 है, ठीक है, तो वैसे हमारे पास रहता है A300 रहता है, या फिर उससे भी बड़े GPUs रहते हैं, A400 रहता है, ठीक है। ऐसे GPUs है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर मैंने A300 सिलेक्ट किया, और उसके बाद में अगर मैं CPU सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं CPU भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स कंसीडर CPU मैंने 100 सिलेक्ट कर दिया, ऐसा, ठीक है। एक वर्जन है 100 करके मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन आफ्टर दैट अगेन व्हाट एनीथिंग रिक्वायर्ड, if suppose you know you want to transfer the data set into CPU, you can do that also, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका डेटा सेट कभी कभी GPU में चले जाता है। तो इफ सपोज यू ट्रांसफर योर डेटा सेट इनटू CPU, तो क्या होता है कि CPU में डेटा सेट रहता है और GPU सिर्फ यूज फॉर द कैलकुलेशन पार्ट ओनली,
ऐसा होता है। और उसके बाद में बैच जॉब जब आपका बन जाता है तो बैच जॉब की जो फाइल रहती है वो कहाँ जाना है वो हम लिख देते हैं। सो आउटपुट फाइल विल बी स्टोरिंग दिस लोकेशन ऐसा। और उसके बाद में जो लॉग्स रहता है, सो जैसे कि अभी ये तो फाइल रनिंग है, रनिंग फाइल को तो मैं देख नहीं पाऊंगा, आउटपुट्स उसके जनरेट होंगे जैसे कि जैसी मेरी ये फाइल है तो आउटपुट्स कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट है तो प्रिंट होते जाएगा ऐसे, ठीक है। बट अब जब व्हेन इट कम्स टू द लॉग्स, सो लेट्स कंसीडर अभी मैं लॉग्स देखना चाहता हूँ तो लॉग्स का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड होगा। नाउ दिस इज नॉट व्हाट वी हैव क्रिएटेड, दिस इज गिवन बाय देम टू अस इन ऑर्डर टू चेक, ठीक है। अब लॉग्स में सो लेट्स कंसीडर अभी ये मॉडल फेल हो गया, ठीक है, ये मॉडल फेल हो गया। अब ये मॉडल फेल होगा तो हमको सिर्फ इतना दिखेगा दिस मॉडल हैज फेल, बट ऑन व्हाट और कितने परसेंटेज के बाद फेल हुआ ये हमको दिख सकता है लॉग से, या फिर ये कौन से रिकॉर्ड के ऊपर फेल हो रहा है ये हमको दिख सकता है। अब जैसे ये कोई एक रिकॉर्ड के ऊपर फेल हो गया, सो लेट्स कंसीडर हमने एक मॉडल बनाया जहाँ पे हम स्ट्रिंग इनपुट हमको चाहिए था, बट मिस्टेकनली वो इनपुट वहां पे इंट आ गया, अब वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, मॉडल फेल हो गया, करेक्ट। तो वो कौन सा रिकॉर्ड है हम वो चेक कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड जैसे आता है, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर मैंने वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू मेक सम चेंजेस इनटू द फाइल अगेन, ठीक है। हम वो फाइल में चेंजेस करेंगे, फिर से उसको प्रोसेसिंग करके फिर उसको डालेंगे ऐसा। दिस प्रोसेस कि गोज ऑन रनिंग बेसिकली। तो यहाँ पे जो रहता है वो बेसिकली पाइपलाइन रहता है, ठीक है। फाइल यानी बेसिकली एक पाइपलाइन फाइल रहती है जहाँ पे डेटा इनपुट, जैसे कि डेटा सबसे पहले पुल करना, उसके ऊपर मॉडल रन करना और डेटा फिर पुश कर देना। अब पुल और पुश कहाँ पे हो रहा है, सो लेट्स कंसीडर मेरा एक डेटाबेस है, व्हाट वी कैन सैंडबॉक्स नाम देते हैं, सैंडबॉक्स इज द डेटाबेस। सैंडबॉक्स में से मैंने एक टेबल पुल किया, एम्प्लॉय करके एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल पुल हुआ, उसके ऊपर जो मॉडल बिल्ड करना था मॉडल बिल्ड किए, कुछ उसके रिजल्ट्स हो गए, वो रिजल्ट्स हमने स्टोर कर दिए बेसिकली। सो स्टोर करने के लिए हमारे पास रहता है मॉडल रजिस्ट्री, ठीक है, मॉडल रजिस्ट्री इज फॉर स्टोरिंग। और उसके बाद में हमने क्या किया, अभी हमारा डेटा फ्रेम प्लस उसके रिजल्ट्स है। अब रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, सो बेसिकली उसका वाई परेड होगा, या फिर उसके साथ वाई अंडरस्कोर प्रोबा होगा, या फिर उसके साथ कुछ रिस्क स्कोर होगा, ठीक है। दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स कुड बी देयर। मैं मॉडल के साथ जो भी प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, कुछ डिराइव वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ, ये सब हम चीजें करेंगे और उसके बाद में ये सब पुश कर देंगे। अब पुश हमको जो टेबल में या फिर जो डेटाबेस में करना है हम उसको पुश कर देंगे। सो ये पूरी हो गई हमारे लिए पाइपलाइन, दिस इज व्हाट एंड टू एंड पाइपलाइन। अभी देखो, सो लेट्स कंसीडर कि अगर मैं एक ही फाइल में बनाना चाहता हूं तो हम बना सकते हैं, जैसे कि पुल, फिर उसके बाद में मॉडल और उसके बाद में पुश। इफ सपोज आई वांट टू क्रिएट इनटू सेम फाइल आई कैन डू द सेम, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही फाइल बनाएंगे। तो फॉर दैट हम क्या करते हैं कि हम पुल की फाइल अलग बनाएंगे, मॉडल की फाइल अलग बनाएंगे और पुश की फाइल हम अलग बनाएंगे। ऑल थ्री फाइल्स विल बी डिफरेंट। अब जब डिफरेंट है, और लेट्स कंसीडर हमारा मॉडल अगर कल प्रोडक्शन पे है, अगर कल हमारा मॉडल प्रोडक्शन पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको, लेट्स कंसीडर प्रोडक्शन पे हमारा मॉडल है और जितना भी, जैसे लेट्स कंसीडर आज की डेट है 29 को जितने भी ट्रांजेक्शन आए उसका हमको कल प्रेडिक्शन देना है कि वेदर दिस पीपल विल बाय इंश्योरेंस पॉलिसी और नॉट। हम इसका रिजल्ट देंगे, हम 1 मार्च को इसके ऊपर मॉडल रन करेंगे और 1 मार्च को बेसिकली रिजल्ट देंगे और उसके में पुश करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो इसका मतलब है कि 29 फेब को मुझे मॉडल रन करना पड़ेगा। अब मॉडल रन करना, इसका मतलब पुल मॉडल और पुश, ये तीनों चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। अब तीनों चीजें करनी है तो इसके लिए मैं थोड़ी ना एक वन स्पेसिफिक पर्सन विल बी डेडिकेटेड टू इट कि तुम मॉडल रनिंग पे लगाओ और मॉडल बंद करो, नहीं। तो उसके लिए होता है क्रॉन जॉब्स, या फिर क्रॉन जॉब्स बोलते हैं उसको, क्रॉन जॉब्स या फिर स्केड्यूलर, SCHEDULER, ठीक है, जो भी स्केड्यूलर इज देयर। अब क्रॉन जॉब्स या फिर स्केड्यूलर क्या करते हैं, बेसिकली वो उनका एक टाइम सेट होता है। जैसे हमारा टाइम सेट है कि रात में नियरली 3 बजे या फिर 4 बजे वो मॉडल शुरू होता है। मॉडल शुरू होगा 3 बजे, उसके बाद में वो सबसे पहले पुल की फाइल पिकअप करेगा। पुल की फाइल पिकअप करके उसको क्या मिलेगा, 29 फेब को जितने भी ट्रांजैक्शन जमा हुए हैं वो सब, ये कब होगा, 1 मार्च को होगा। 29 के तारीख को यानी 29 फेब को जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब पुल करेगा। पुल करके मॉडल में जाएंगे प्रेडिक्शंस के लिए, प्रेडिक्शंस में जो भी आपको डेटा ऐड करना है उसमें वो डेटा फ्रेम बना के हम पुश में जाएंगे और पुश से जाएंगे ये हमारा सैंडबॉक्स में।
एंड दिस इज हाउ बेसिकली मॉडल वर्क्स. अब ये है हमारी एंड टू एंड पाइपलाइन. दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड पाइपलाइन फॉर एनी प्रोजेक्ट इज. अब देखो, सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग, हम ऐसे डेटाबेसेस वगैरह क्यों नहीं देखते? देखो, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग इनटू द सर्वर. और इसी वजह से सपोज समबडी कम्स अप विद अ आइडिया कि सर हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते? सो आइडियली नोबडी हैज द सर्वर. दैट्स द पॉइंट. और अभी इफ सपोज यू थिंक दिस इज अ बिग टास्क, एक्चुअली नॉट. ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि कभी भी सर्वर की जो डिटेल्स है, लेट्स कंसीडर वी आर हैविंग सम सर्वर, वो एसक्यूएल का सर्वर क्यों ना हो, एसक्यूएल का सर्वर ही क्यों ना हो, वो सर्वर के सब जितने भी डिटेल्स रहती है वो कभी भी हमको क्लाइंट दे देता है. वो बोलता है कि दिस इज योर पास, दिस इज योर यूजर नेम, दिस इज योर पासवर्ड, और यू टेक योर यूजर नेम पासवर्ड. वो एक JSON फाइल रह सकती है या फिर व्हाटएवर इट कुड बी, या फिर वो हमको हैंडी दे सकते हैं. यू पुट इनटू दिस कोड. अगर आपको कोड भी देखना है, जैसे कि SQL कनेक्टर हम देख सकते हैं, इससे हम सिंपल है समझ जाएंगे SQL कनेक्टर से. ठीक है, SQL कनेक्टर टू पाइथन, ऐसा कुछ तो देख लेते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स. बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखता है, सेम इन द सेंस. अब मैंने SQL लिया है, और भी कोई टूल रह सकता है, और भी कोई टूल रह सकता है. ऐसा सिर्फ कनेक्टर रहता है. यू आर यूजिंग होस्ट, यू आर यूजिंग यूजर, और उसके में पासवर्ड. नाउ ये एंटर ऑल दोस थिंग्स, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग कनेक्टेड. अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे कि स्नोफ्लेक करके एक है, स्नोफ्लेक कनेक्टर पाइथन. ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास बहुत है. ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कॉन इक्वल्स टू स्नोफ्लेक डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और उसके बाद में कर्सर है, ये कर्सर, CUR का मतलब कर्सर, कॉन डॉट कर्सर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और उसके बाद में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द प्रोडक्ट्स. यू आर कनेक्टेड टू योर SQL, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. बस एक सिंगल स्टेटमेंट है. नाउ फॉर दिस यू रिक्वायर्ड अ सर्वर. दैट्स अ पॉइंट मेजर. ठीक है, इसके लिए आपको सर्वर, नोबडी हैज कि हम सर्वर परचेस नहीं कर सकते. सर्वर का बिल मिलियंस ऑफ डॉलर में आता है. इफ यू नो इट, आई एम टेलिंग यू कि सर्वर्स का बिल मिलियंस ऑफ डॉलर में आता है. बहुत महंगे रहते हैं सर्वर्स. ठीक है, फॉर वी राइट नाउ वी आर यूजिंग व्हाट लोकल होस्ट. जैसे हमने 8501 हमने यूज किया था, दैट वाज अ होस्टेड प्लेटफॉर्म, बेसिकली अ होस्टेड URL. ठीक है, वैसे ही उनके जो सर्वर्स रहते हैं वो होस्टेड डेटाबेस रहता है. ठीक है, तो वो डेटाबेस इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उनके लिए डेटा इंजीनियर्स रहते हैं स्पेसिफिक. ठीक है, सो इफ सपोज लास्ट I remember, so last May we have ideally our team has started with a migrating of database. Migrate हमने किया था database from one, basically उसको DPI prod, DPI से हमने prod में database लिया था. It has taken 2 months for it, just to transfer tables from one database to another database, that is DPI to prod, when I was working. ठीक है, तो ये करने में भी बहुत टाइम लगता है. So it takes time. Every private company will give you lot of time to work and nothing to worry. Okay, so just keep. Okay, anybody is having any doubts for this today's session? No doubts? Okay. Yeah. Okay, so let's end the session for today. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.